जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये देखा जाए तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एंटासिड वाले पोर्शन पे हमने पहुंच चुके हैं। अब हम इसमें क्या क्या कंप्लीट कर लिए हैं ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले एंटासिड के डिटेल में हमने कवर अप कर लिया था। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या होता है इसको एकदम डिटेल में कवर कर लिए थे। आज हम देखने वाले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद एक दो तीन वीडियो में क्या हो जाएगा, पूरी तरह से एंटासिड खत्म हो जाएगा। फिर वन शॉर्ट वीडियो आ जाएगा एंटासिड का, अपने आप ये एंटासिड खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम आज क्या क्या देखने वाले हैं आपके सामने, ये रहा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या होता है, एक तरह का एंटासिड होता है। तो ये आपके सामने ये, अब इससे क्या क्या कैसे कैसे लिखना प्लीज़ ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, अब क्या लिख रखा है, पॉइंट वाइज यहाँ पर जितने भी चीज़ लिखी जाएगी बहुत ही सटीक और बहुत ही सरल तरीके से लिखी जाएगी। प्लीज़ आप नोट डाउन करते रहिएगा। यदि आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो पूरे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का आप नोट चाहते हैं, इसी तरह से जैसे हम ये लिखे हुए एकदम सटीक तरीके से इस पूरे सिलेबस की, मतलब एक सब्जेक्ट की प्राइस 99 रुपीज़ रखी गई ये पर सब्जेक्ट, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर। इसमें आपको क्या कर दिया जाएगा, पूरे सिलेबस का क्या कर दिया जाएगा, सोल्यूशन दे दिया जाएगा, प्लस में एक साल का यानी पिछले साल का पेपर 2023 का पेपर सोल्यूशन, और जल्द ही आपका क्या हो जाएगा 2024 का होगा, वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा एकदम ईजी तरीके से। ठीक है, एक साल का आपको क्या करेगा, इसमें पेपर सोल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, तो लिखा सामने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो सबसे पहले इसका केमिकल फार्मूला लिखते हैं, क्योंकि एक नंबर में आपसे पूछ देगा केमिकल फार्मूला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो कैसे लिखेंगे। देखिए आपको हम थोड़ा सा बताते चलते हैं। देखिए मैग्नीशियम का Mg हो जाएगा, क्या हो जाएगा Mg, हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा OH हो जाएगा आपके सामने। और मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती, 2, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से ऐसे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही हम क्यों लिखें, देखिए मैग्नीशियम का क्या होता है Mg, OH का क्या होता है ये हो गया। अब मैग्नीशियम की संयोजकता देखी जाए मतलब बैलेंसी देखी जाए तो 2 होती, इसकी तुम्हारे पास 1 होते, इसका गुणा यहाँ पर करा देते हैं, इसका गुणा जब यहाँ पर कराएंगे तो मैग्नीशियम हो जाएगा 1 लिख देंगे, और OH है तो दोनों पे गुणा कराना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे कर देंगे यहाँ से। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, 1 लिखें या न लिखें इसलिए हमने उसे क्या करिए रिप्लेस कर दिया। आपके सामने ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हो चुका है। तो ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आपका प्यारा सा फार्मूला। नेक्स्ट पे देखते हैं प्रिपरेशन, एक्चुअल में इसे लैब में कैसे प्रिपेयर्ड किया जाता है उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो पॉइंट आपको पहले ये लिख देना, फिर यहाँ पर जितने भी पॉइंट वाइज नोट लिखेंगे उससे आप नोट डाउन कर देना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कहने का मतलब क्या कह रखा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले वाटर से रिएक्शन करता है। ठीक है, देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम ये हो जाएगा, ऑक्साइड ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती, इसकी भी 2 होती, तो इसीलिए MgO लिखें। किसके साथ रिएक्शन कराना, वाटर के साथ। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, H2O लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं H2O। अब ये जब अभिक्रिया करेगा इससे ना, तो सबसे पहले देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या बना जाएगा, मैग्नीशियम बनाएगा, और हाइड्रोक्साइड क्या बना देगा आपके सामने, ये हो जाएगा। ये आपके सामने इजी तरीके से हो गया ये बनाने का प्रिपरेशन। तो इसमें लिखेंगे का, जब किसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन के तैयार हो जाता है। ये आपका पास हो गया प्रिपरेशन के बारे में। नेक्स्ट में थोड़ा सा कुछ और पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन देखा जाए, देखिए मेरे भाई ये जितने भी चीज़ हम करते हैं ना, तो हर एक स्टेट, चाहे वो महाराष्ट्र बोर्ड हो, चाहे तुम्हारे पास कर्नाटका बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे जो आप बोर्ड ओडिशा वगैरह कोई भी बोर्ड आप उठा के देख सकते हैं ना, ये वाला पॉइंट में देखा जाए सब पेपर को एनालिसिस करके ये चीज़ बनाया जाता है। कैसे, अब देखिए ये 1 नंबर में पूछा गया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आल्सो नोन एज, या कहेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला बताइए, तो क्या बताएंगे MgOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर लिखा है यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये अति इंपॉर्टेंट है, आप इसे आप नोट डाउन करते रहिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। अब ये करते क्या,
इट एक्ट एज ए एंटासिड, ये एंटासिड की तरह प्रयोग किए जाते हैं। अब एंटासिड क्या होती है? एंटासिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे शरीर के अंदर, मोस्टली पेट के अंदर एसिडिटी हाइपर हो जाती है, तो उसे जो ज़्यादा अमाउंट में एसिडिटी हो गई उसे कम करने की जो सब्सटेंस होता है उसी को एंटासिड बोलते हैं। बाय न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक पीएच, एक्चुअल में क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज पूरी तरह से नहीं करता, बट बुक में लिखा हुआ न्यूट्रलाइज द पीएच, पीएच को यदि न्यूट्रलाइज कर देता हमारा भोजन ही पाचन नहीं हो पाएगा। एक्चुअल में होता क्या है? हमारे पेट के अंदर, ठीक है, ये हमारे मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये ऐसे हमारे पास पेट हो गया, पेट के अंदर तुम्हारे पास क्या हो गया? एसिड की मात्रा, मतलब एसिड की मात्रा तो रहवा करती, एसिड की मात्रा यदि ज़्यादा हो जाती तो जो एक्सेस, मतलब जो ज़्यादा एसिड बना उससे कम करने के लिए जिस सब्सटेंस का प्रयोग किया जाता है उसी को एंटासिड बोला जाता है। बट बुक में लिख रहा है न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक पीएच। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा? इट एक्ट एज द लैक्सेटिव टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ फ्यूकस, ये क्या कर देती है? यदि हम थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो एज ए लैक्सेटिव वर्क करता है। लैक्सेटिव क्या कर देता? हमारे शरीर के अंदर जब क्या हो जाती है, हमारा जो टॉयलेट होता है, ठीक है, यानी स्टूल, जिसे हम यानी क्या बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, ठीक है, क्या बोलते हैं आप तो समझ ही रहे हैं, ठीक है, उसको क्या कर दी जाती है? लैक्सेटिव दे दिया जाता है, तो उसको इंक्रीज कर देता है, उसको वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम मतलब वहाँ से पानी एक्सेस अमाउंट में खींच लेगा और उसे क्या कर देगा? थोड़ा सा, ठीक है, ढीला बना देगा, जिससे आराम से क्या हो जाएगी? हमारी मूविटी, मतलब इंक्रीज द मोटिलिटी, ये मोटिलिटी को क्या कर, मोटिलिटी मतलब मूव करके हमारे शरीर से क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। मतलब सिंपल सा क्या कर देता है? लैक्सेटिव ऐसा सब्सटेंस होता है कब्ज को दूर कर देता है। जब हमारी स्टूल कड़क हो जाती है उससे क्या कर देता है? कब्ज को कम करने का प्रयोग किया जाता है। तो इनके बारे में ये हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअल में इसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा। ये तुम्हारे पास क्या होते हैं? अब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या ली जाती? कलर, ऑर्डर, टेस्ट, सॉल्युबिलिटी, यही सब चीज ली जाती है, मतलब जो बाहर से वेशभूषा देख के करते हैं। तो इसका कलर देखा जाए तो व्हाइट कलर का ये होता है। ऑर्डर देखा जाए तो क्या होता है? ये ऑर्डरलेस होता है, मतलब कोई इसका ऑर्डर नहीं होता। टेस्ट देखा जाए तो मिल्की टेस्ट होता है, क्योंकि ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया थोड़ा सा दूधिया कलर का होता है, ठीक है, जैसे इनो घोलते हैं वही चीज़ है, सेम टू सेम इनो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो ये क्या कर देता है? ये मिल्की टेस्ट होता है। सॉल्युबिलिटी देखा जाता है यानी क्या होता है? सॉल्युबल, यानी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये क्या कर देता है? पानी में अच्छे तरीके से ये घुल जाता है, मगर थोड़ा अमाउंट में नहीं घुलता, इसे स्लाइटली इसे बोला जाता है। ठीक, ये हो गया। अब फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, मतलब ये प्रेजेंट टाइम में मार्केट में किस किस रूप में प्रेजेंट है? ये टैबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, और सिरप के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, सस्पेंशन के फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेज पाउच के फॉर्म में भी ये प्रेजेंट रहता है। जैसे इनो देखा जाए तो क्या होता है? ठीक है, पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन के बारे में। अब ब्रांड नेम देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है? ब्रांड नेम देखा जाए तो ये डाइजीन हो गया, एंटानिल प्लस हो गया, इनो हो गया जो सबसे ज़्यादा फेमस होता है, और क्रीमाफिन के नाम से मार्केट में आता है। ठीक है, तो इतना तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ब्रांड नेम हो जाएंगे जो आपके मार्केट में उपलब्ध है। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए तो यानी अब जैसे कोई सब्सटेंस लाते हैं तो उसे अच्छे तरीके से आप स्टोरेज नहीं करेंगे तो सही से रहने वाला नहीं है। मान लेते कोई ड्रग्स लाते हैं ना, अब सही से धूप में रख दो तो क्या हो जाएगा? उसकी स्टेबिलिटी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखा है? कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, इससे क्या करना? सनलाइट और मॉइस्चर से हमें दूर रखना। स्टोर वेल क्लोज कंटेनर, मतलब ऐसे चीज रखना है जो हमारे पास वेल क्लोज कंटेनर होना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। तो इतना तुम्हारे पास स्टोरेज कंडीशन के बारे में है। अब लास्ट में हमें क्या लिखना पड़ेगा? यूजेज के बारे में लिखना पड़ेगा, मतलब एक्चुअली में इसका काम कहाँ कहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं। पहला, यदि आपके पेट में एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई तो उसे कम करने के लिए टू रिड्यूज स्टमक एसिड, मतलब हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो स्टमक जो एसिड है उसे कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में कुछ पूछा है, इंक्रीज वाटर इन इंटेस्टाइनल विच में बी इन यानी इंड्यूज बावल मूवमेंट, मतलब हमारे शरीर के अंदर एक्चुअल में क्या होता है? हमारे इंटेस्टाइन में मान लेते हैं स्टूल फंस जाए, ठीक है, तो कड़क हो जाता है यदि आप ज़्यादा अमाउंट में वाटर इंटेक नहीं करते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा अमाउंट तक यानी ज़्यादा लंबे समय तक अपने स्टूल को, मतलब फीकस को, टॉयलेट को रोक के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन से क्या हो जाती है? वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, तो दिक्कत हो जाती है। बट यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर हमारी बॉडी से खींच के लाएगा, उससे क्या इंटेस्टाइनल रीजन पे रखेगा, जो बावल मूवमेंट के जरिए क्या होगा? तो हमारे शरीर से बाहर निकाल देगा।
एज लग्जेटी टू रिलीव कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कोई पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशन कब्ज की प्रॉब्लम हो तो उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे दिया जाए, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे दिया जाए तो वो मेंटेन कर देता है अपने आप को, ठीक है, मतलब कब्ज को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। जो डाइजीन के नाम से आता है, क्रीमाफिन के नाम से भी मार्केट में प्रेजेंट है। तो ये था मिल्क यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।